वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी ज़िशान नाम के एक बिजनेसमैन की है जो हर महीने नए शहरों में काम के सिलसिले में जाता और नए होटल्स में रुकना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। एक दफ़ा वो एक छोटे से पहाड़ी शहर के एक पुराने से होटल में रुकने आया था। रिसेप्शन पे एक मुस्कुराता हुआ रिसेप्शनिस्ट था। ज़िशान ने उससे बोला कि मुझे एक रूम चाहिए, लेकिन रूम क्वाइट और कॉर्नर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर चेक किया और थोड़ा सोचकर बोला, सर, रूम नंबर 405 अवेलेबल है। ज़िशान ने रजिस्टर साइन किया, पर जब वो लिफ्ट के पास गया तो उसने देखा रूम नंबर 404 के बाहर एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा मुस्कुराकर बोला, बस सर, पुराने लीकेज की प्रॉब्लम थी, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ। ज़िशान ने ज़्यादा नहीं सोचा, रूम नंबर 405 में जाकर फ्रेश हुआ, खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर में सो गया। अगली सुबह ज़िशान नाश्ते के लिए गया। वहां उसे एक और गेस्ट मिला जो लगभग 50 साल के आसपास का लग रहा था। उस आदमी ने ज़िशान से नॉर्मली पूछा, क्या आप भी इसी होटल में रुके हैं? कौन सा रूम है आपका? जिस पर ज़िशान ने बहुत मुतमईन होकर बोला, जी मैं रूम नंबर 404 में रुका हुआ हूं। जिस पे आदमी ने बस इतना बोला, पर वो तो। इतने में रिसेप्शनिस्ट आ गया। उसने ज़िशान की बात सुन ली और बोला, नहीं सर, आप तो रूम नंबर 405 में रुके हैं, आपको गलत याद आ रहा होगा। ज़िशान काफ़ी देर तक रिसेप्शनिस्ट को देखता रहा और फिर गुस्से से वहां से चला गया। पूरा दिन अपने काम में मसरूफ रहने के बाद जब वो रात को होटल आया तो होटल में एक अजीब सा सन्नाटा सा था। थकन के मारे वो अपने रूम में गया और जाकर सो गया था। लेकिन उस रात उसको कुछ अजीब से ख्वाब आए। उसने ख्वाब में देखा कि एक लड़की जो उसकी आंखों के सामने खड़ी है और रो रही थी। उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। रूम में एक बेड रखा हुआ था जिसकी शीट लाल हो रही थी खून से। अचानक एक जोरदार चीखने की आवाज आई और ज़िशान की आंख खुल गई और उसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो चुका था। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि रूम नंबर 404 का दरवाज़ा खुला हुआ है और उससे एक रोशनी सी आ रही है। उसने खामोशी से दरवाजे के अंदर झांकना शुरू किया तो उसने देखा कि एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। उसके हाथ में एक लाल कलर का दुपट्टा है जिसको वो दीवार के अंदर से खींच रही है। अचानक उस औरत ने गर्दन घुमाई और ज़िशान की तरफ देखने लगी। वो वहां से तेजी से रिसेप्शन की तरफ भागा और बड़ी मुश्किलों से उसने रात वहीं गुजारी। अगली सुबह उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि रूम नंबर 404 में क्या हुआ था। पहले तो रिसेप्शनिस्ट ने खामोश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ज़िशान ने गुस्से से पूछा तो रिसेप्शन ने धीमी आवाज में बोला, सर, 10 साल पहले उस रूम में एक कपल रुका हुआ था। पता नहीं क्यों उन्होंने एक रात एक दूसरे को मार दिया। तब से वो रूम बंद है। हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं उस रूम में रुकने के लिए। फिर ज़िशान ने घबराते हुए बोला, मैंने कल रात उस रूम की लाइट ऑन देखी और एक औरत को खड़ा हुआ देखा जिसका मुंह दीवार की तरफ था। रिसेप्शनिस्ट ने सिर्फ इतना कहा, सर, आप पहले नहीं हैं जिसने उस औरत को देखा। हर 2-4 महीने में किसी न किसी को दिखाई देती है वो औरत। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनने के बाद ज़िशान ने ये फैसला कर लिया कि वो उस रूम की सच्चाई पता लगा के रहेगा। इसी सोच के साथ वो पूरा दिन अपने काम में मसरूफ रहा और जब वो रात को अपने रूम में आया तो वो 1 बजे का इंतजार करने लगा। जैसे ही 1 बजा
वो चुपचाप रूम नंबर 404 के पास गया, मगर रूम लॉक था। लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई बातें कर रहा हो, और कोई हल्की सी आवाज में रो रहा हो। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और डोर के की होल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसके कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर अचानक कैमरे के सामने एक सफेद आंखों वाला चेहरा आ गया। जिशान के हाथ से मोबाइल गिरा। वो जैसे ही पीछे मुड़ने लगा, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत जिशान को देख रही थी, जिसके पांव उल्टे थे और अजीब खौफनाक चेहरा। वो धीरे धीरे जिशान की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने जिशान का सामान रिसेप्शन पे देखा तो सोचने लगा कि अभी तो उसके यहां से जाने में 2 दिन बाकी हैं। फिर क्यों उसका सामान यहां रखा है? उसने काफी देर जिशान का इंतजार किया, लेकिन वो वहां नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। काफी देर तक इंतजार किया, फिर उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर आखिर सीसीटीवी देखा गया तो वो रात को लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो वापस नीचे नहीं आया। स्टाफ को शक हुआ कि कहीं वो रूम नंबर 404 में तो नहीं चला गया। लेकिन जब जाकर रूम नंबर 404 का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो वो अंदर से लॉक था। बहुत कोशिश की गई, लेकिन रूम नंबर 404 कभी नहीं खुला। बिलाखिर थक हार कर होटल स्टाफ ने इस बात को मान ही लिया कि जिशान अब रूम नंबर 404 में हमेशा के लिए चला गया। अब वो वहां से कभी लौट कर नहीं आएगा। और फिर कुछ दिनों बाद एक नया गेस्ट आया। एक क्वाइट रूम चाहिए, कॉर्नर का हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट जिशान था। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, रूम नंबर 405 अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।